इस तलबा एंड व्यूअर्स अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमारे ये दुआई कलामात आपके लिए रहेंगे। हमने जो है अल्काइल हिलाइड एंड एमाइन का स्टार्ट लिया हुआ है। एमाइन कह दे अमीन कह दे आपकी मर्ज़ी है। यूनिट 17 है, लेक्चर नंबर 27 आज मैं इस पर आप लोगों के सामने लाया हूँ। इसकी प्लेलिस्ट तैयार है, उस प्लेलिस्ट को मुकम्मल देखें, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आज हम एक छोटा सा जनरल सा लेक्चर लाए हैं जिसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया है। आपको जो है एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इन चारों के लिंक्स मैं दे दूँगा। यानी SN1 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका लिंक आपको दे दूँगा। बाई मालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लिंक भी इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। SN2 E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का लिंक भी दे दूंगा और E2 बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का लिंक भी दे दूंगा। आज थोड़ा इनका कंपैरिजन करेंगे। ये चारों लेक्चर हो चुके हैं, तफसीलन हो चुकी हैं, इनकी अलग-अलग थोड़ी सी प्लेलिस्ट भी तैयार हुई है, तो उनको ज़रूर चेक करें। उनके लिंक्स मैं आपको इंशाल्लाह और साथ में दे दूँगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखा करें, पढ़ा करें। इसका फ़ायदा होगा आपको। इसमें लेक्चर के मतलब जितनी बातें होती हैं हम सारी तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। तो 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो बेटे जी, हमने जो है सबसे पहले हमने यहाँ देखनी है कि जो आपके पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, इसकी हमने देख लेनी है समरी। इसकी हमने समरी को देख लेना है। एलिमिनेशन रिएक्शन की हमारे पास जो समरी मौजूद है उसको हमने देखना है। हमने ये कहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है अल्काइल हिलाइड में होगा और हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन पाया जाता था वो दो किस्म में था। E2 था, E1 था और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास पाया जाता था। ये दो किस्म के जो थे हमने देखा था जो है ये रिएक्शन था। इसको नाम देते थे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का हम इसको नाम देते थे। ये इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। उस लिंक को आप चेक करें, आपको तकरीबन सारी डिटेल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख लेना। इसको नाम देते हैं बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बाई मालिक्यूलर क्यों कहते हैं? दो इसमें जो है इस्तेमाल होते हैं, सबस्ट्रेट है, निक्लोफाइल है, सारी तफसील मैं कर चुका हूँ। अब इन दोनों में थोड़ी सी हमने समरी देखनी थी। E1 के लिए हम जो बेस इस्तेमाल करते थे, E1 के लिए जो बेस इस्तेमाल करते थे हम वीक बेस इस्तेमाल करते थे। E2 के लिए जब हम बेस इस्तेमाल करते थे तो बेटे जी मैंने यहाँ पर बेस स्ट्रांग इस्तेमाल की थी। आपको मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ चेक करें। थोड़ा सा इनमें हम समरी देख रहे हैं, इनमें थोड़ा सा हम फ़र्क को देख रहे हैं, आपस में क्या फ़र्क बन रहा है। बेटे जी E1 में जब हम सबस्ट्रेट यूज़ करते थे, सबस्ट्रेट इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, जैसे जो RX है, RX ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहे, ये सबस्ट्रेट कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, ये सबस्ट्रेट कहलाएगा। इसमें जो हम सबस्ट्रेट को यूज़ करते थे, जो इसके लिए प्रेफर सबस्ट्रेट है, वो क्या है? वो हमारे पास था 3 डिग्री और उसके बाद 2 डिग्री था। 3 डिग्री और उसके बाद क्या था? 2 डिग्री था। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी तफसील मैं कर चुका हूँ, लिंक आपको दे दूँगा। अब यहाँ 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे कि हमने सबस्ट्रेट जो है इस्तेमाल क्यों किए थे, क्या वजह थी, तफसील हमने की थी इसकी। और उसके बाद जो है मज़ीद फ़र्क हमने देखना है सॉल्वेंट को। इधर जो मैंने सॉल्वेंट यूज़ करवाया था, E1 के अंदर जो मैंने सॉल्वेंट यूज़ करवाया था, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ करवाया था।
पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट मैंने यूज़ करवाया था। क्यों यूज़ कराया था, तफसील जो है मैं बता चुका हूँ, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा जब आप E1 को तफसीलन देखेंगे। और यहाँ पर जब मैंने सॉल्वेंट यूज़ करवाया था, जब मैंने यहाँ सॉल्वेंट यूज़ करवाया था तो पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हमने यूज़ किया था। इसकी तफसील भी मैं आपको कर चुका हूँ, लिंक में आप जाकर वीडियो में इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके देखें जो है काइनेटिक्स को चेक करें, काइनेटिक्स हमें बताती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताती है काइनेटिक्स हमें। तो हमारे पास जो E1 था ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन E1 जो हमारे पास था ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। और हमारे पास जो E2 था ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था। E2 जो था ये हमारे पास क्या था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था। यहाँ पर इसको डबल करते थे, रेट डबल हो जाता था। अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता था, अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता था। इसको डबल करते थे, रेट डबल हो जाता था। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, ये अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता था और साथ साथ में जो है ये निक्लोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता था। सेकंड ऑर्डर था, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर था। इसको डबल कर रेट डबल करो, इसको डबल कर रेट डबल होगा, इन दोनों को डबल करो रेट 4 टाइम बढ़ता था। ये सारी तफसील मैं आपके सामने कर चुका हूँ। चूँकि आपकी किताब ने एक थोड़ी सी समरी दी हुई थी तो मैंने कहा इस समरी को हम यहाँ भी लिख लेते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसकी तफसील आपको मिल चुकी है। आप यूट्यूब पर जाएँ, टाइप करें E1 एलिमिनेशन रिएक्शन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखें, आपको ये मिल जाएगी। सारी तफसील मैं वहाँ पर कर चुका हूँ। कुछ समरी जो है ये आपको MCQs के लिहाज से याद होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। MCQs के लिहाज से आपको पता होना चाहिए, ख़ुसूसन जो है MD कैट है या कहीं पर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, JEE है, नीट है, मेन है, कोटा है, तो बेटे जी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जो हैं चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये समरी का आपको पता होना चाहिए। दूसरी समरी जो हमने देखनी है उसको भी नोट करना है, इसको पहले नोट कर लें ताकि मैं इसको साफ़ कर सकूं, तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के दरमियान फ़र्क को भी देख सकें। इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब जो है हम यहाँ चेक करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लें या वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइज़ करें और उसके बाद जो है रिवाइज़ करें, रिवाइंड कर लें, चलो ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है कर लिया करें, दोबारा इसको देख सकते हैं आप बेटा जी। अब हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में फ़र्क को हमने देखना है। एक तरफ अगर हम सब्स्टिट्यूशन रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तरफ हम एलिमिनेशन रखते हैं, इन दोनों के दरमियान फ़र्क को हमने देखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। SN से मुराद हमारा पास होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। E से मुराद हमारा हम लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसे मुराद लेंगे। अब जब भी हम अल्काइल हैलाइड लेते थे, अल्काइल हैलाइड, हम फैसला कैसे करेंगे कि यहाँ पर एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे 2023 में MD कैट ने सवाल पूछा है आपके पास कि एलिमिनेशन कहाँ पर होगा, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, इसका फैसला कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने देखा। लेट्स सपोज जो है हमने अल्काइल हैलाइड की बुनियाद के ऊपर फैसला करना होता है। अगर मेरे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड मौजूद है, मैं एलिमिनेशन की बात करूँ, अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड जो है जो मौजूद है वो मोर क्राउडेड है, मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड है,
मैं इन दोनों की तफसील कर चुका, लिंक दे दूंगा। SN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी लिंक दे दूंगा, SN1 SN2 का लिंक दे दूंगा। यूट्यूब पर टाइप करें SN1 रिएक्शन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। यहाँ E1 मैकेनिज्म एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, E2 मैकेनिज्म एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखे, सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें मोर क्राउडेड अल्काइल हिलाइड लेंगे ना, तब चांसेस हैं कि हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। कन्फर्म चांसेस हो ना, कहते कन्फर्म कहते एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने जो है थोड़ा सा मोर क्राउडेड अल्कीन, आपने मोर क्राउडेड जो है ना, मोर क्राउडेड आपने अल्काइल हिलाइड ले रखा है, तब चांसेस हैं एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास होगा। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर जो है कार्बन लिया है, इसके साथ जो है हाइड्रोजन आपने ले रखा है, कोई भी हाइड्रोजन ले, मैं कोई ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं बेटे जी ब्रोमीन ले लेता हूँ, Br। अब बेटे जी यहाँ पर आपने, हाँ इसको थोड़े सा कर लेते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ Br आपने अटैच कर रखा है, यहाँ Br आपने अटैच कर रखा है, ठीक है। यहाँ जो है बेटा जी ये आपके पास जो है CH3 है, ठीक है। इसके साथ यहाँ CH3 है और इसके साथ यहाँ भी CH3 है। अब ये देखो ना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो है ना, अल्फा कार्बन के साथ यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, 3 डिग्री हमारे पास है, ये 3 डिग्री अल्काइल हिलाइड हमारे पास। अब यहाँ पर क्राउड है, यहाँ पर क्राउड है, यहाँ पर क्राउड है। अब अगर इस पर आप निक्लोफाइल का अटैक करवाना चाहते हैं तो यहाँ निक्लोफाइल का अटैक आसानी से नहीं होगा, निक्लोफाइल का अटैक आसानी से नहीं होगा, क्लास का निशान लगा रहा हूं। इसलिए यहाँ पर निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। प्रोडक्ट बनेगा, होगा, बनेंगे, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगा, लेकिन माइनर बनेगा, मेजर नहीं बनेगा। यहाँ चांसेस है एलिमिनेशन रिएक्शन के कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जाए, यहाँ CH3 था, मैं CH2 कर दूं, और यहाँ से ये H जाए, ये, और बेटे जी यहाँ से एक हाइड्रोजन जाए, एक H जाए, ये बन जाएगा HBr। और यहाँ पर ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये C डबल बॉन्ड, ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, CH2, ये इनका, ये CH3, ये CH3 इसके ऊपर रहेगा ऐसे, ये CH3 है और ये CH3 है। अब इसमें ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है, इनके अंदर सिफत है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, पुश करते हैं। इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करते हैं ऐसे, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात। इसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो आपके पास बन रहा है, इस पाई बॉन्ड को स्टेबिलिटी मिलेगी, पाई बॉन्ड को क्या मिलेगी, इसलिए आपके पास जो है ये मोर स्टेबल, ये जो है ना, ये ग्रुप जो है मोर क्राउडी ग्रुप, मोर क्राउडी ग्रुप, यहाँ पर जो मोर क्राउड था और ये इस पर अटैक करना चाहता था और अटैक नहीं कर सकता था, ये इस पर अटैक करना चाहता था ताकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सके और अटैक न कर सके। क्यों, वजह क्या है, यहाँ पर बेटे जी ये जो है ना इसको घेरा हुआ है, इसको नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है,
रुकावट है जिसकी वजह से अटैक आसानी के साथ नहीं कर सकती, इसमें रुकावट लगी हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो ये बनेगा ना ये अल्कीन, इसको ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल करेगा और ज़्यादा इसको स्टेबल करेगा। दूसरा इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड वाले साथ वाले कार्बन के पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, इसको हम नाम देते हैं। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा। जितने ज़्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन के पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी अल्कीन की, उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अल्कीन की स्टेबिलिटी है, अल्कीन की स्टेबिलिटी है। अगर आप इसकी अल्कीन की स्टेबिलिटी का आर्ट देखना चाहते हैं ना, सबसे कम स्टेबल ये होता है CH2, ये कम स्टेबल है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हो, CH3, CH2, ये कुछ ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत इसके। और स्टेबल करना चाहते हो थोड़ा इसका C डबल बॉन्ड C, इसके साथ यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, इसके साथ यहाँ H है और यहाँ पर भी H है। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 और 3 6 हो गए। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखें, इसके साथ वाले कार्बन यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन का लफ्ज़ हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पर टाइप करें हाइपर कॉन्जुगेशन @केमिस्ट्री 120, आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। जितना ज़्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन होते जाएंगे स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है। अल्फा हाइड्रोजन को बढ़ाते जाओगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ स्टेबिलिटी का आर्डर ये रहेगा अल्कीन में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ये जो मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्यों क्राउडी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो एलिमिनेशन रिएक्शन में आएगा तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा, बड़ा ज़्यादा मिकदार में ये रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा ये। इसके अलावा इसमें स्टेबिलिटी आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन लिखें @केमिस्ट्री वाला 120, तो आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है मज़ीद भी ले सकते हैं, इसको आगे लाएं। यहाँ पर जो है आप इस तरह कर लें, ये जो है ना C डबल बॉन्ड C, इसके साथ बेटा जी आप यहाँ पर जो है CH3 लगा दें, यहाँ पर जो है CH3 लगा दें, हाँ इस तरह कर लें। और यहाँ पर बेटा जी आप जो है क्या लगा दें, CH3 लगा दें, ऐसे ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इससे ज़्यादा स्टेबल लेना चाहते हो तो ये C डबल बॉन्ड C है, यहाँ CH3 लगा दें, हाँ यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें और यहाँ CH3 लगा दें। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, ये नज़र आ रहा है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर अल्कीन की। क्योंकि जो है इंडक्टिव इफेक्ट से जो है इसको ज़्यादा स्टेबल करते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस हो, मोर क्राउडेड अल्काइल हैलाइड हो, तो चांसेस हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के ज़्यादा होगा बनिस्बत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है, ये MDCAT ने 2023 में इसके ऊपर MCQs ला चुकी है, पूछ भी चुकी है। बहुत मोर क्राउडेड अल्काइल हैलाइड वही एलिमिनेशन प्रोडक्ट बने, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। हाँ अगर मतलब है आपने जो हाँ अल्काइल हैलाइड ले रखा है, अल्काइल हैलाइड आपने ले रखा है और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लेट सपोज आपने जो है CH3Br ले रखा है। अब बेटा जी न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर इस पर अटैक करेगा और अटैक करने की जगह भी उसके पास मौजूद है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह मौजूद नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद नहीं है। अटैक हो जाएगा,
अटैक अकर्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आएगा। यानी यहाँ से जो है ये बी आर निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा CH3 के साथ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, 1 डिग्री आप ले रहे हैं और प्रोडक्ट नहीं। अब यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सर जी यहाँ तो अल्कीन बनाने के चांसेस नहीं है, तो इस तरह ना ले लेना बेटा जी, इसको थोड़ा इस तरह ले लो, CH2 करके यहाँ पर इस तरह ले लो, इसको CH2 कर दो, इसको ये, और इसको CH3 कर दो, वे भी तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट जो है ना ऐसे माइनर प्रोडक्ट जो है एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक मेन फ़र्क आपके पास मौजूद है। दूसरा बेसिक चीज़ जो है इन दोनों में हमने जो फ़र्क को देखा था, इसको पहले नोट कर लें, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, जब ज़रूरत पड़ेगी स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेरी आप दूसरा जो हमारे पास जो है मेन चीज़ जो है बेटा जी, अब बहुत चीज़ें टेम्परेचर को भी देखा जाता है, हर चीज़ को देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ एक चीज़ तो ये आप अपने दिमाग में रख लें, और दूसरी चीज़ जो है बेटा जी आपने बेस को भी देख लेना है। आप कौन सी बेस इस्तेमाल कर रहे हो उसको भी थोड़ा देख लिया करो। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास कंडीशन आप कौन सी ले रहे हो, कौन सी कंडीशन आपके पास जो है वो मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर जो है जब हम जो है बेस की तरफ आते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम ये देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड से हमें एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिलता है। अल्काइल हैलाइड से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रखी है, क्या ले रखी है, स्ट्रॉन्ग बेस, तब हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड से हमें एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, अगर वो जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, बनिस्बत बेस के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तब हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। ये एक बड़ा डिफरेंस हम देखते हैं इसमें, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिलता है। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपकी किताब ने आपको मिसाल दी हुई है, इसका इस दोनों की जो है यूट्यूब पर टाइप करें, स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन रिएक्शन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगी। तफसील लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, उनको चेक करें, इसमें सारी तफसील स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल की तफसील यूट्यूब पर टाइप करें, निक्लोफाइल एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। तो बेटे जी अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, लेट सपोज जो है आपकी किताब ने एक रिएक्शन आपके सामने लिया हुआ है, ट्रू ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पर टू प्रोपेन, इसका रिएक्शन करवाया है सोडियम इथॉक्साइड से, सोडियम इथॉक्साइड से। अब ये सोडियम इथॉक्साइड जो है बेस है, और बनिस्बत न्यूक्लियोफाइल के ये स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूक्लियोफाइल भी है लेकिन बनिस्बत न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रॉन्ग बेस है। प्रोडक्ट एलिमिनेशन बना, मिसाल के तौर पर 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनेगा, 1 2 3, यहाँ ब्रोमो लगा दें Br, यहाँ लगा रहा हूँ CH3, यहाँ लगा रहा हूँ CH3, यहाँ लगा दूंगा H। अब आ रहा है सोडियम, ये हो रहा है आपके पास सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA, ये है सोडियम इथॉक्साइड। अब बेटे जी ये बनिस्बत न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रॉन्ग बेस है, बनिस्बत न्यूक्लियोफाइल के ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम। इसके पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
लिवेस बेस है, लिवेस। यहाँ तो सारी बेसें लिवेस की इस्तेमाल होती थी ना, लिवेस ने इसको बताया। अब यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसको लिख सकूँ यहाँ, इसको लिख सकूँ यहाँ, यहाँ से बी आर और यहाँ से एच निकाल दो, एच बी आर निकल गया। कंडीशन आप दें, कोई मसला नहीं है। एच ए सी एल नहीं सर, एच बी आर निकालो। ये लो बेटा, एच बी आर निकाल दिया। तो क्या बनेगा, यहाँ से बी आर गया, यहाँ से एच गया, तो क्या बन गया, इसको थोड़ा साफ कर दो, यहाँ लिख दो, थोड़ा इधर ले आओ, ओह इधर ले आओ सर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ सी एच थ्री रह जाएगा, यहाँ से बी आर गया सी एच, और यहाँ से एक एच गया, डबल बॉन्ड बन गया सी एच टू, प्रोपीन आपके पास बन जाएगा। अल्कीन, यूट्यूब पर टाइप करें अल्कीन, लिंक आपको दे दूंगा। @केमिस्ट्री वाला 120 प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन @केमिस्ट्री वाला, तो बात हमने की हुई है। प्रोपीन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, इसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट मेजर होगा। सब्स्टिट्यूशन बनेगा, कम बनेगा। क्यों, यहां पर ये स्ट्रांग बेस अब, अगर आप स्ट्रांग निक्लोफाइल यूज करवाएं, यही रिएक्शन आप ले रहे हैं, यही CH3 CHBr, और यहां पर जो है CH3, आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं C2H5OS, C2H5OS के साथ आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। सोडियम इथेन थायोलेट, सोडियम, ओह ये सोडियम कहाँ, ये तो सोडियम नहीं हो गया, सल्फो इथेन थायोलेट, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास जो है यहाँ ओ नहीं होगा, यहाँ बनेगा Na, सॉरी ये अभी थोड़ी गलती हो रही थी, इसको ठीक कर लें, NaS, सोडियम इथेन थायोलेट। सल्फर है ना, ऑक्सीजन से सल्फर लग जाए। अब ये जो सल्फर लगा हुआ है ना ऑक्सीजन की बजाय, आपके पास समझ आ रही है, ऑक्सीजन की बजाय जो है आपके पास जो है, ओह उल्टा कर दिया सर आपने, हमारी ज़िंदगी उल्टी आप कर रहे हैं सर, नहीं होगी आपके बेटे की ज़िंदगी उल्टी, अब ठीक ठाक रहे। ये सोडियम इथेन थायोलेट, ये भी निक्लोफाइल है, बेस भी है, निक्लोफाइल है, इसमें के बाद बेटे जी लिवेस बेस भी है, निक्लोफाइल भी है, लेकिन ये स्ट्रांग निक्लोफाइल है बनिस्बत बेस के। ये आपके पास बेटे जी स्ट्रांग निक्लोफाइल है बनिस्बत बेस के, लिवेस के, ये स्ट्रांग निक्लोफाइल है। अब आपके पास, अब आप रिएक्शन करवाएं तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, ना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, आप बेटे जी स्ट्रांग आपने क्या इस्तेमाल कर दिए, आपने स्ट्रांग बेस की बजाय स्ट्रांग निक्लोफाइल को क्या क्या इस्तेमाल किया है। अब प्रोडक्ट जो है ना बेटा जी आपके पास जो एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से Br गया और निक्लोफाइल आकर इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, ये निक्लोफाइल है, ये एरिया, ये इस पर अटैच है, क्या बनेगा देखिए CH3 CH3, ये CH3, ये यहाँ बॉन्ड खाली, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा ये SC2H5, ये अटैच आपके पास हो जाएगा SC2H5, ये अटैच हो जाएगा इसके पास। इसको नाम देते हैं इथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल। ये आपके पास बनेगा और
थायो है, थायो सल्फर लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, इसके अमल कैसे वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहां। एलिमिनेशन बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। एलिमिनेशन वाला बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया था ये भी बनेगा, लेकिन यहां पर जो इस सूरत में एलिमिनेशन, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर बनेगा। ये और इस सूरत में जो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट है SN, ये जो प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूशन वाला, ये माइनर बनेगा। उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा। यहां से एरो खींचो सर, यहां ले आओ, हमें नजर आ रहा है। बात समझ आ रही है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल कर रहे हो तो एलिमिनेशन आ रहा है, और अगर उसमें स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल वाली सिफात है तो बेटे जी आपके पास जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आएगा। सेम ग्रुप में हमने सल्फर लिया, जब निक्लोफाइल के तौर पर इसने काम शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग, तो बेटे जी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर बन गया। इसी ग्रुप के अंदर हमने ऑक्सीजन को लिया, जो कि ऑक्सीजन सल्फर 6A सेम ग्रुप में है, इधर ऑक्सीजन इधर सल्फर। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, सेम ग्रुप में मौजूद है ये हमारे पास। ठीक है, सेम ग्रुप में अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, क्यों, साइज छोटा है। और बेटे जी सल्फर मौजूद है, थोड़ा साइज बड़ा हो गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल के तौर पर काम करेगा। यहाँ प्रोडक्ट एलिमिनेशन मेजर आएगा, सब्स्टिट्यूशन माइनर रहेगा। यहाँ प्रोडक्ट जो है इधर जो है सब्स्टिट्यूशन मेजर रहेगा और एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट है वो माइनर रहेगा। इसके अलावा जो है टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आपने टेम्परेचर को भी देख लेना है और साथ साथ में जो है सॉल्वेंट को भी देख लेना है। वो सारी तफसील बेटा जी मैंने मुकम्मल जो है लेक्चरों में दी हुई है, लिंक्स में आपको दे दूँगा, देख लेना है। और फिर आप इंशाल्लाह आपको सारे लिंक्स आपको दे दूँगा, निक्लोफाइल लिंक भी दे दूँगा, लैक्टोफाइल का लिंक भी दे दूँगा, E1 का भी लिंक दे दूँगा, E2 का भी लिंक दे दूँगा, SN1 का भी दे दूँगा, SN2 का भी दे दूँगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन भी दे दूँगा, तफसील से सारे लिंक दे दूँगा। उनको देखकर इस लेक्चर की तरफ आएँ तो लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन ये लेक्चर इसलिए ज़रूरी था कि जो है कंपैरिजन के लिहाज से, MCQ के लिहाज से जो है इसको आपने ज़रूर दिमाग में रख लेना है। ये आपके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं सेट पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। यह हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। हम चाहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ गो रहें, हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को खुश रखें।